आरजेडी की जीत के दावे कर रहे हैं, पर उनकी ही पार्टी के नेता बगावत पर उतर आए। नवादा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज विनोद यादव चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। यही नहीं, विनोद यादव तो तेजस्वी को औकात भी दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आने वाला 15 अगस्त में आप लोगों को बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव शेखपुरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर युवाओं को बेरोजगारी से आजादी दिलाने की बात कह रहे थे, तो तेजस्वी की सभा से करीब 50 किलोमीटर दूर नवादा में बतौर निर्दलीय ताल ठोक रहे विनोद यादव तेजस्वी को अपने समर्थकों के बीच औकात बता रहे थे। सुन लीजिए। तेजस्वी जी क्या है? लालू जी का पुत्र होने के नाते तेजस्वी जी आरजेडी में है और उनका आरजेडी में उनका खून पसीना नहीं लगा हुआ है। आरजेडी में हमारा पूरे परिवार का 3500 बरस से खून पसीना लगा हुआ है। नवादा सीट से राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो नाराज विनोद न सिर्फ नवादा के रण में कूद पड़े बल्कि अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद को अपना नेता भी बताते हैं। जी, आपको लगता है कि लालू वाला राजद और तेजस्वी वाले राजद में अंतर है? बिल्कुल। लालू जी सर्वान हमारे नेता हैं, सर्वान रहेंगे जब तक सांस है। लालू जी हमारे नेता रहेंगे और गार्जियन रहेंगे। तेजस्वी यादव लोगों के बीच जाकर आरजेडी को विजयी बनाने का दावा कर रहे हैं, तो नवादा सीट पर उनकी पार्टी के बागी उम्मीदवार खेल बिगाड़ने पर आमादा हैं। चुनावी मौसम में एक दूसरे पर वार पलटवार के बीच गर्मा गर्म सियासत जरूर तेज है। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। राजभवन और केके पाठक के बीच जारी विवाद के बीच अब लेफ्ट के एमएलसी संजय कुमार सिंह भी राज्यपाल के समर्थन में उतर आए। संजय कुमार सिंह ने केके पाठक पर अवमानना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। लेफ्ट के एमएलसी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि केके पाठक कुलाधिपति के साथ अशोभनीय बर्ताव कर रहे हैं। राज्यपाल को सिर्फ यूनिवर्सिटी का अधिकारी बता रहे हैं, जो कुलाधिपति का अपमान है। एमएलसी ने पाठक को तत्काल शिक्षा विभाग के एसीएस के पद से हटाने की मांग कर दी है। क्या लग रहा है, लगातार जो लेटर वॉर है वो जारी है, केके पाठक और राज्यपाल के बीच जो है सुलह नहीं हो पा रहा। देखिए, इस राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राज्यपाल का होता है और बिहार में राज्यपाल ही विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं। कि जब भी कुलपतियों की बैठक बुलाने की आवश्यकता महसूस शिक्षा विभाग करता है तो महामहिम कुलाधिपति को पत्र लिखता है और कुलाधिपति कार्यालय अपने यहाँ कुलपतियों की बैठक बुलाता है जी और उसकी अध्यक्षता कुलाधिपति करते हैं। लग रहा है कि सर से पानी जो है ऊपर चला गया। बिल्कुल सर से पानी ऊपर चला गया। जो अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने 12/4/24 को जो पत्र कुलाधिपति को डीओ लेटर दिया है, यह तो बिल्कुल सीधे सीधे अवमानना का सवाल बनता है। और कुलाधिपति को यह कहना कि आप एक विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, अधिकारियों में से आप एक हैं, यह तो सीधे अवमानना का सवाल बनता है। और हमने अपने पत्र के माध्यम से यही कहा है मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से हमने समय भी मांगा था, समय नहीं मिला। हमने समय मांगा था कल और कल ही ये लेटर भी जब समय नहीं मिला, हम तो चाहते थे कि इनको मिलकर उनको बातों को बताते हुए क्या डिमांड किया आपने पत्र लिखा? हमने कहा है कि इस अति के माध्यम से कि आज राजभवन, कुलाधिपति और शिक्षा विभाग में जो टसल चल रहा है और एक तानाशाह की तरह काम करने वाला, जिसको नियम के विरुद्ध, पर नियम के विरुद्ध, अधिनियम के विरुद्ध जो काम कर रहा है शिक्षा पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव, जो समझता है कि शिक्षा विभाग का सबसे सर्वोच्च पद मेरे पास ही है, वह कुलाधिपति के पास जो पत्र लिखा है अपने कुलाधिपति के सेक्रेटरी के माध्यम से, तो यह तो बड़ा अवमानना का सवाल। और इस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे पदाधिकारी को तुरंत
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से हटाना चाहिए। और चुनावी गहमा गहमी के बीच नेता इन दिनों जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कोई सड़क के रास्ते तो कोई हवाई मार्ग से जनता के बीच पहुंच रहा है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा रैलियों को किया जा सके। लेकिन क्या आसमान से उतरकर नेता जमीन पर लोगों से जुड़ पा रहे हैं? देखिए नेताजी के साथ चौपर में चुनावी चर्चा की ये विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है और नेता तमाम मैदान में उतरे हुए हैं। एनडीए हो या महागठबंधन हो, कोई सड़क मार्ग से तो कोई हवाई मार्ग से चुनाव प्रचार कर रहा है। इस वक्त हम जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ मौजूद हैं, जो चुनावी प्रचार के लिए निकले हैं और इस वक्त हमारे साथ चौपर से मौजूद हैं। उमेश जी, चुनाव भी ज़बरदस्त होने वाला है और गर्मी भी ज़बरदस्त है, तो ऐसे गर्मी में चुनावी तपिश और बढ़ जाती है। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो काफ़ी उत्साह है लोगों में। एक तो हमारी पार्टी के सिपाही होने के नाते हमारी हर कोशिश रहेगी कि हमारे सभी सीट हमारे पार्टी को और हमारे एनडीए के झोली में जाए। इसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में चुनावी सरगर्मी भी तेज है। नेताजी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कोई बस से, कोई कार से तो कोई हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। उड़न खटोले की यह तस्वीर भी जेडीयू के चुनाव प्रचार की है। आसमान से उतरे नेता जमीन पर लोगों से जुड़कर उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने उम्मीदवार को जीत दिला सके। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में विकास बनाम विनाश और लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र की लड़ाई है। बिहार में विकास बनाम विनाश की लड़ाई है, लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र की लड़ाई है पूरे देश में। यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है इन 18 वर्षों में, वो काम के लेकर हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं। और जो आप बता रहे हैं सभी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हुए समाज के सभी वर्गों को के विकास के लिए पटरी पर गाड़ी दौड़ाने का काम हमारे नेता ने किया। जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति हैं वहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की किरण वहाँ तक के पहुँचाई गई है। तो पूरा लोगों ने मन बना लिया है, एनडीए के पक्ष में गुलबंद हैं और एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। चौपर में चुनावी चर्चा करते करते न्यूज 18 संवाददाता पटना से सुपौल पहुंचे। हजारों फीट ऊपर आसमान में चुनाव की जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश की। चुनावी रैली को लेकर सभा स्थल के पास हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। गगन में चुनावी गुणागणित समझा रहे नेता विपक्ष पर हमलावर हो गए। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह ने तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जेल जाने के लिए तैयार रहने की बात कह दी। तेजस्वी यादव जी सिर्फ कहते हैं और कहने वाला उनका कोई काम नहीं होने वाला, आरोप लगाते रहते हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हम तो सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि 17 महीने का समय मिला उनको सरकार में रहने का, पूरी तरह बिहार में पुनः जंगल ला दिए, पूरा माहौल खराब कर दिए और नौकरी के नाम पर जो लूट मचा है ना, तो सारा जांच चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह दिए हैं, विधानसभा में उन्होंने कह दिया कि 17 महीने में जो गड़बड़ी हुआ है उसका जांच कराएंगे और गड़बड़ी करने वाले जेल जाएंगे। तो तेजस्वी जी जेल जाने के लिए तैयार रहे। सुपौल से जेडीयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत के लिए एनडीए सरकार के कई मंत्री चुनावी जनसभा में शामिल हुए। किसी ने हवाई रास्ते से आकर हुंकार भरी तो किसी ने रोड शो कर ताकत का प्रदर्शन किया। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने यह दावा किया कि पीएम मोदी के कार्यकाल में चहुमुखी विकास हुआ है, जनता एनडीए के साथ है। तो वहीं परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल ने सामाजिक समीकरण पर जोर देते हुए अति पिछड़ा वोट बैंक पर दावा ठोक दिया।
कि ऐसा नहीं है। आज अति पिछड़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज आप देखिए कि जाति आधारित जनगणना जो हुआ है उसमें जो आंकड़ा आया है वो अपने अति पिछड़ों के लिए प्राण वायु का काम किया है। और अति पिछड़ा को समझ है कि हमारे लिए कौन हितैषी है, उसको गलगलाने से कुछ नहीं होगा। हमारा अति पिछड़ा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। सभी जगह एकदम लोग मन बनाए हुए हैं पहले से, और बहुत ज़्यादा जो है इसमें कहीं से बहुत मेहनत की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग मेहनत जी तोड़ कर रहे हैं और मतदाता आगे आगे हैं और सब लोग मन। उसका वजह भी है जो बिहार में काम हुआ है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी किए हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी किए हों, सभी मिल करके जो विकास किए हैं और चहुमुखी विकास हुआ है, सभी गरीबों तक विकास का जो है झलक पहुँचा है। लोग इससे खुश हैं और एक एक लोग लाभार्थी हैं। पीएम मोदी के 400 प्लस वाले नारे को एनडीए का हर उम्मीदवार अपना लक्ष्य मान रहा है। एनडीए की एकजुटता के दम पर जेडीयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत की दावेदारी है कि मोदी के विकास से गदगद जनता इस बार 5 लाख वोटों से विजय बनाएगी। विकास एक हमारे देश के लिए नारा है और मैं चाहता हूं जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री वो चाह रहे हैं 400 में 400 सीट मिले, और हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं बिहार में 40 का 40 सीट मिले। तो यहाँ की सुपौल की जनता भी वो उसका समर्थन करती है और चाहती है। गत वर्ष मुझे 3.25 लाख वोट से विजयी मुझे घोषित किया गया था। इस बार जो है 5 लाख जो है टारगेट रखा हुआ है। 5 लाख से अधिक मतों से मैं विजयी होऊंगा, मार्जिन 5 लाख का होगा और इस क्षेत्र की जनता काफी उत्साहित है और एकजुट होकर के हमारे एनडीए के जो साथी लोग हैं काम कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ के बिहार के पूरे लोग जो है हमारे नेता सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था लोग रख रहे हैं और पूरे एकजुट होकर एनडीए गठबंधन को वोट करेंगे। हर नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा चुनावी जनसभा कर लोगों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि ये नेता जमीन पर लोगों से कितना जुड़ पाए। संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए खबरें लगातार जारी है।